वज़ीर-ए-आज़म अस्पतालों के दौरे करके बता रहे हैं कि सेहत के शोबे पर बड़ी तवज्जो है, लेकिन पंजाब में इस शोबे का हाल जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल क्लास हो रही है और पीर को रात गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का अचानक दौरा किया, इलाज मालजे के मयार का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ये कोशिश यकीनन तारीफ़ के काबिल है, लेकिन बात सिर्फ एक शहर की नहीं, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां का हाल कौन पूछेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाख मेहनती सियासतदान से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने परफॉर्मेंस पेश करने में नाकाम नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर किसी को तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो वो डॉक्टर साहिबा ही हैं। हेल्थ केयर कमीशन का मामला हो या बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स की खरीदारी, पंजाब हुकूमत मुसलसल अदालत उस्मा की डांट सुन रही है। हाल ये है कि वज़ीर सेहत के दौरे ख़त्म होते ही अस्पतालों से सहूलियात गायब हो जाती हैं। इमेजिन, देहात और छोटे शहरों की महरूमियाँ तो अपनी जगह, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में भी वजारत सेहत की सेहत नहायत ख़राब है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बड़ी हाई होप्स थी। जो नाकदीन थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से बहुत हाई होप्स थी कि वो डॉक्टर हैं। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन। तो वो जैसे ही आएंगी कुछ ड्रास्टिक बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। विच ऑल्सो शोज यू एक्चुअली, क्योंकि एज अ पर्सन जब आप उन्हें देखें इतनी वो हार्ड वर्किंग हैं और बड़ी सही जगह पे उनकी नज़र होती है, लेकिन परहैप्स समटाइम्स यू आर हार्ड वर्किंग लेकिन सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, तो वो काम नहीं होता। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब, यू मे नॉट बी नेसेसरीली अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हर किसी की काबिलियत होती है, शायद इस लिहाज से उनकी ना हो। रईस अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं। रईस साहब, पंजाब के अस्पतालों में सेहत की मुनासिब सहूलतें ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की सख्त सरजनिश की जा रही है, तो क्या वाकई इतना बुरा हाल है? वी आर बोथ थिंकिंग कि क्या हो रहा है वहाँ। आप जरा हमें क्लियर पिक्चर दे सकते हैं पंजाब के अस्पतालों का? देखिए, पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उसमें कोई ये नई बात नहीं है, ये पहले से बहुत बिगड़ा हुआ निज़ाम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो खुद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है उस दौर में अपने, और एक अच्छी वो मेहनती खातून है। उन्हें आए हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं। अब 4 माह में तो ये नहीं हो सकता कि एकदम निज़ाम ही पलट जाए और सारा निज़ाम ठीक हो जाए। वो ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर आप जायज़ा लें जो नहीं लिया जाता, यहाँ पर माफियाज़ बन गए हुए हैं। अगर आप हॉस्पिटल में लाहौर के आएँ, यंग डॉक्टर्स का एक अलग माफिया है, प्रोफेसर्स का एक अलग माफिया है, नर्सिस का एक अलग माफिया है, पैरामेडिक्स का एक अलग माफिया है। यहाँ काम करने दिया ही नहीं जाता, अगर काम करने भी दिया जाए। अब अगर आप जायज़ा लें तो हॉस्पिटल जाएँ, यहाँ मुश्किलात एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। सीनियर डॉक्टर को यंग डॉक्टर काम नहीं करने देते। ज़रा सा आप एक डॉक्टर को एक डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करें, वो यंग डॉक्टर स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, जो उनका काम नहीं है। बाकी रही फंड्स की कमी है, जो क्या कहते हैं इसे, ये जो सेहत के मामला हैं आजकल, स्पेशली आजकल सर्दी में बुखार, पेट ख़राब ये चल रहे हैं, उसके मामला तो लहदा हैं। तो डॉक्टर साहब कोशिश में तो हैं, लेकिन वो ये कर नहीं पा रही। और दूसरी तरफ आप देखें जिस तरह दौरे हो रहे हैं, मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ, इस तरह सीएम के हॉस्पिटल का दौरा करने से कोई हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, इमरान खान के दौरा करने से हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान के कितने हॉस्पिटल्स का ये दौरा करेंगे और कितनी देर वहाँ बैठे रहेंगे? बात है सिस्टम ठीक करने की। क्या यूरोप के जो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म है वो क्या हॉस्पिटल्स के दौरे करता है? क्या ट्रम्प अमेरिका में हॉस्पिटल के दौरे करके हॉस्पिटल ठीक करता है? ये सिस्टम ठीक करने की बात है। हम चाहते हैं कि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि शहबाज शरीफ और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बड़े दावे करती थी कि सेहत के मामलात बेहतर किए हैं पंजाब में उन्होंने, तो क्या अब सूरत हाल उससे बदतर है या वैसी है या उससे बेहतर है? एक तो ये ज़रूर बता दीजिएगा। दूसरा, सिस्टम अगर ठीक करने की बात है तो डॉक्टर साहिबा को बखूबी इल्म है, लेकिन सिस्टम ठीक करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, वजारत सेहत पंजाब की तरफ से? जो आपने कंपैरिजन की बात की वो ठीक कहा है कि जब शहबाज शरीफ का दौर था उसमें इस वक्त से पहले कदरे हालात बहुत बेहतर थे, एमरजेंसीज के बेहतर थे, हॉस्पिटल्स के बेहतर थे, लेकिन इस वक्त जो है उससे मुख्तलिफ हैं। अभी तक जो ये इन्होंने कोई ड्रास्टिक बड़ी चेंजेस नहीं लाए, लेकिन ये कोशिश में है कि हॉस्पिटल्स के जो है निज़ाम ठीक करें, लोगों को अद्वियात मिल जाएँ। लेकिन जो चीज़ें शहबाज शरीफ दौर में बनाई गई,
बेशक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, किडनी लिवर इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बने, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनी, कार्डियक इंस्टीट्यूट बने, भावलपुर में बने, राजनपुर में हॉस्पिटल्स बने, ये सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में बने। लेकिन इस वक्त हाल ये है कि हेल्थ छोड़े कहीं भी पैसा खर्च ही नहीं कर पा रही है, पैसा रिलीज़ नहीं होने दे रहे, सिर्फ अच्छा इसी से रिलेटेड साहब जल्दी से हमें ये भी इस बात की तस्दीक कर दें कि कहा जाता है कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने सेहत का बजट कम कर दिया है, तो क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ महज इल्ज़ाम है? नहीं, अभी इल्ज़ाम है, बजट तो कोई कम नहीं किया सेहत का इन्होंने, बल्कि सेहत का जो बजट है वो पहले ज़्यादा, सिर्फ ये जो मसले नज़र आ रहे हैं, ये मसले सिर्फ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अभी फंड्स को प्रॉपर तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ करना नहीं शुरू किया, डरे बैठे हुए हैं। ये भी डरे बैठे हैं कि कहीं किसी को ठेका दे देंगे तो हमारे गले ना पड़ जाए। जो पिछले जिन लोगों को पैसे देने, जिसने कोई भी पिछली गवर्नमेंट है, अगर पिछली गवर्नमेंट IMF से कर्जा लिया वापस तो इस गवर्नमेंट ने करना ही करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार जो चीज़ें दे चुके हैं उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। ये पैसे देंगे तो आगे से काम शुरू होगा। ये डरे बैठे हैं, अफसरान डरे हुए बैठे हैं कि हम पिछले साइन कर दें कि हमें नैब ना पकड़ ले, हमें एंटी करप्शन चेक ना कर ले। उस वजह से ये निज़ाम सारा का सारा तकरीबन खड़ा सा हो गया है। तो ये तनख्वाहें मिल रही हैं, मेडिसिन के पैसे मिल रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई वार्ड बन रहे हैं, ना कोई इसमें बेहतरी नज़र आ रही है, ना उनमें सफाई नज़र आ रही है। एक बेड पे 3 बच्चे पड़े हुए हैं, एक बेड पे 2 लोग पड़े हुए हैं। तो ये मसले मसाइल इस वक्त यहाँ ज़्यादा खड़े हुए हैं। लेकिन बच्चों के वो इल्ज़ाम है बजट कम करना, बजट ऐसा हेल्थ का कोई बजट कम नहीं किया। हेल्थ पे और एजुकेशन में इनकी तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन मसला सिर्फ है कि ये बहादुरी से काम करें। ये जो लोग जिनके पैसे पिछले जो पैसे रुके उनके पैसे दें। जो इस तरह हमारा इंडस्ट्री का हाल है, हमारे भी पैसे रोके हुए हैं उन्होंने ऐड के। मेरी इमरान खान से बात हुई थी तो कह रहे तो पिछली गवर्नमेंट ने किया। तो मैंने कहा क्या पिछली गवर्नमेंट ने IMF ने कर्जे लिए, आपने देने बंद कर दिए? कह रहे नहीं। तो मैं कहा फिर हमारे पैसे भी जारी करें इंडस्ट्री के, मीडिया के। तो ये जाहिर है जो काम हुए जो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं, हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। रईस साहब लास्टली अगर बता सके हेल्थ केयर कमीशन का क्या बना, अब तक क्यों मसला बना हुआ है इसकी तश्कील का? नहीं, हेल्थ केयर कमीशन के इन्होंने कल वो एक जस्टिस साहब हैं उनकी सरबराही में कायम कर दिया हेल्थ केयर कमीशन, और उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स, उसमें GM सिकंदर, पुराने ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने कल नोटिफाई कर दिया है, और हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। जो नए नाम है वो कल नोटिफाई कर दिए गए हैं, वो काम शुरू कर देगा हेल्थ केयर कमीशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका रईस अंसारी साहब मौजूद थे। तो यस, बड़ी रियलिस्टिक उन्होंने मसले बताए हैं कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम में बेहतरी लाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, सिर्फ मेडिसिन के लिए पैसे दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं। और इस बात से इतना दुख होता है क्योंकि यकीनन ये सिर्फ मेडिकल एवेन्यू में नहीं है, ये हर जगह है। विद द न्यू हुकूमत एंड विद आवर ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल जो हम करते आए हैं कि डर रहे हैं कि किसको ठेका दें, बिकॉज जिसको ठेका देंगे कोई गंद पड़ेगा, जो कि हमेशा होता रहा है, और फिर पकड़ इनकी होगी। तो आई कैन इमेजिन कि लोग जो हैं वो मोहतात हो जाते हैं कि अब हम काम करें भी तो किसके साथ करें। बट वी ऑल्सो नीड टू clear that thing and get out of that mindset as well.